नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जितने भी लोग ग्रसित हैं ना लोन से और दे नहीं पा रहे हैं, किसान हो, व्यापारी हो, आम आदमी हो, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, बाइक लोन, घर का लोन, दुकान पे लोन, तरह-तरह का लोन है, चुका नहीं पा रहे हैं और अब फांसी लगाने का सोच रहे हैं, आत्महत्या करने का सोच रहे हैं। पर यकीन मानिए, जो 1 किलोग्राम है ना, आपको किसी ने 100 ग्राम दे करके 1 किलो बेच दिया, या 1 मीटर कपड़ा खरीदने गए, वो 10 सेंटीमीटर ही बोला 1 मीटर है, और गुंडागर्दी से जब 10-10 सेंटीमीटर आपको चाहिए 1 मीटर, और दे रहा है कोई बेईमानी करके 10 सेंटीमीटर, तो आपको 10 बार पैसा देना पड़ेगा ना 1 मीटर पाने के लिए। ठीक उसी तरह से जो आपने 1 करोड़ लोन लिया है, वो मात्र 1000 रुपया ही है। जब हमारे बाबा दादा के समय में 1 करोड़ का घर दिख रहा है आज, वो 1000 का था। वो धीरे धीरे डिवेलुएट करके कैसे यहां तक आ गया? या जो आम कभी 1 रुपया किलो मिलता था, आज 200-300 रुपए किलो कैसे मिल रहा है? तो कोई गुंडागर्दी से उसको डिवेलुएट करके इस तरह से महंगाई दिख रहा है। तो आपको 2 किताब है यहाँ पे, लूट की व्यवस्था उल गुलान और रुपया मूल्य के मापक। इसको आपको ऑर्डर करना है, एक तो व्हाट्सएप नंबर से कर सकते हैं और दूसरा स्वदेशीहट.com पे जाके देख सकते हैं। और चीजों को गहराई से समझने के लिए इस चैनल पे आप कुछ वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे दस्तावेज भी है कि आपको कैसे दस्तावेज लगाना है बैंक को। यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि वो दस्तावेज क्या है। इसके पहले आपको डिटेल में समझना है कि जब ये कागज नहीं चलता था 1947-1934 के पहले, तो सोने के सिक्के चलते थे। हमारे सबके घर में सोने के सिक्के होते थे। मतलब 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया का 10,000 तोला सिक्का ही होता था। 10 रुपया सोने के सिक्के को बोलते थे और 1 रुपया चांदी के सिक्के को बोलते थे। आरबीआई ने 1934 धारा 26 में एक्ट बनाया और बोला ये सोना चांदी मुझे दे दो, आपका चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है, आप हमको दे दो। और ये जब सोने का सिक्का 1 तोला जमा करते थे तो 10 रुपया का ये कागज मिलता था। ये 10 रुपया था, इसीलिए इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। मतलब ये 10 रुपया सोने का पर्ची है, सोने का लीगल टेंडर है, वचन है। ये मैं वचन वापस करूंगा तो वो जो जमा लिया है वो मुझे वापस कर देंगे। तो इस तरह से सोने का चिड़िया का मतलब है कि सबके पास सोना ही सोना था। ये सारा सोना उनके पास चला गया और हमारे पास ये कागज आ गया। तो ये कागज आ गया, अब ये कागज मैं जमा कर रहा हूं और मांग रहा हूं, तो गलत तो नहीं है? उसी का एक्ट है। वो एक्ट वगैरह सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। अब इस एप्लीकेशन को गहराई से समझते हैं। हमने रिजर्व बैंक को नोट लगाया और उससे सोना मांगा या लोन लिया है, तो आगे देखते हैं। और बैंक के द्वारा ये जाएगा, ये एप्लीकेशन आपको बैंक को देना है कि निवेदन करता हूं कि मैं इस राज्य का निवासी हूं, स्थान यह है, हमने 1 करोड़ लोन लिया था और 1 लाख रुपया आपको जमा किया, एक किस्त हमने जमा कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक बच्चन खंड के अनुसार पेपर करेंसी एक्ट 1882, भारतीय सिक्का अधिनियम 1906, गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार 15 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना जिसका वजन 11.66 ग्राम है, अर्थात 1 रुपया इक्वल टू 777 ग्राम। एक बात समझिए कि 10 रुपया ही सोने का सिक्का था, लेकिन जब सारा सोना ले लिया तो अचानक से जो है डिवेलुएट करके बोल दिया कि 15 रुपया इक्वल टू अब 1 तोला। मतलब 15 का कागज लौटाओगे तब 1 तोला मिलेगा। जब लिए थे तो 1 तोला में 10 रुपया का कागज दिए थे, लेकिन अब वापस जब कर रहे हैं तो 15 रुपया देना पड़ रहा है, तब 1 तोला मिल रहा है। तो ये डिवेल्युएशन रातों रात अचानक से एक्ट बना के कर दिया। तो जो एक्ट बनाया ना, वो एक्ट है 1906 का एक्ट, धारा 26 में लिखा कि 15 रुपया इक्वल टू 1 तोला। उसके अनुसार से 1 तोला को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया इक्वल टू 777 मिलीग्राम सोना, ये जो है रुपये का मानक हो गया। ये हो गया रुपये का मानक। तो वो जो 1 रुपया इक्वल टू 777 मिलीग्राम सोना हुआ, यानी कि 0.7 ग्राम सोना हुआ, उसको आज के रेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलता हूं आज रेट 1.5 लाख रुपया 10 ग्राम का है, तो 1 ग्राम का 15,000 हुआ। तो इसको ग्राम को मल्टीप्लाई किए तो 1 रुपया इक्वल टू हुआ 11,655 रुपया। यानी कि 1 रुपया का मैं कागज लौटाऊंगा तो मुझे जो सोना मिलेगा उसको मार्केट में बेचूंगा तो 11,655 रुपया होगा। ये ऐसे समझिए गुंडागर्दी शुरू कैसे हुआ, कि कैसे आप 1 रुपया को 11,655 रुपया बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके गांव में 200 पेड़ है आम का और 100 पेड़ किसी एक व्यक्ति के पास है, और 100 पेड़ नदी के किनारे, रोड के किनारे, रेलवे के किनारे कहीं भी है। लेकिन दिमाग में चालबाजी आता है, और यह नियम है कि 1 किलो चावल में 1 किलो आम मिलता है सदियों से। जब भी आम का सीजन मिलता है, कोई भी 1 किलो चावल दे या आधा किलो दाल दे, 10 रसगुल्ला दे, तो 1 किलो आम मिल जाता था। ऐसे चला हुआ था, कोई ऊपर नीचे डिवेल्युएशन महंगाई नाम का चीज नहीं था। जब भी 1 किलो चावल देते थे 1 किलो आम मिलता था। पर जिसके पास 100 पेड़ था, जमींदार के पास, उसने एक चालबाजी किया कि मैं सारा धन अपने पास इकट्ठा करना चाहता हूं, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं और सबको गरीब बनाना चाहता हूं। तो उसने क्या किया, अपने चेले चपेटों को भेज करके बोला सारे पेड़ जो इधर उधर हैं उसको काट दो, आम का पेड़ सबको कटवा दिया, और अब सिर्फ उसके पास 100 आम का पेड़ का बचा। तो अगला सीजन जब आया, बोला मैं 1 किलो चावल में 1 किलो आम नहीं दूंगा, 2 किलो चावल देना पड़ेगा तब 1 किलो आम दूंगा। लोगों ने बोला चलो, समृद्धि इतना था, देना शुरू कर दिया। फिर अगले सीजन में बोला 5 किलो चावल दूंगा तब 1 किलो आम दूंगा। फिर अगले सीजन में बोला 10 किलो चावल दो तब 1 किलो आम दूंगा। तो क्या महंगाई बढ़ रहा है या गुंडागर्दी? उसी तरह से सारा सोना जब कब्जे में कर लिया, 10 रुपया में 1 तोला सोना था, 10 रुपया में ही 1 तोला था सदियों से। जब से ये पृथ्वी चल रहा है, जब से मानव सभ्यता है, तब से लेके ऐसे चलता आया, जब से ये खोज हुआ सोने का 10 रुपए इक्वल टू 1 तोला। लेकिन जब सारा ले लिया ईस्ट-इंडिया.com, अंग्रेजन सारा ले लिया, उसके बाद बोला अब 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया,
1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ये सोना का रेट अपने मर्जी से बढ़ाते जा रहे हैं। कोई डिमांड सप्लाई नहीं है वहां। क्या आम का जो है रेट जो बढ़ रहा है, क्या वहां डिमांड सप्लाई चल रहा है? कोई प्रोफेसरान मुझे बता दे इकोनॉमिक्स के कि डिमांड सप्लाई से आम का रेट बढ़ गया? गुंडागर्दी से बढ़ा ना। उसी तरह सोने का रेट भी गुंडागर्दी से बढ़ रहा है। तो वो गुंडागर्दी के तहत वो 1 रुपया इक्वल टू 11,655 रुपया हुआ। वो डिवेल्युएटेड बैंक नोट है, वो आरबीआई इशू करता है डिवेल्युएटेड। हम तो 1 रुपया मेहनत से कमा रहे हैं ना, पर ये छाप छाप के महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ाता चला गया। तो इस अनुसार जो हमने 1 करोड़ लोन लिया है उसको 11,655 से डिवाइड करेंगे, डिवेल्युएटेड है तो 1 करोड़ को 11,655 से डिवाइड करेंगे तो 858 रुपया भारतीय रुपया आएगा। इतने में लोन चुकता हो जाता है। लेकिन आपने दिया 1 लाख रुपया ईएमआई के तौर पे, तो इसको माइनस कर दीजिए 858 रुपया। जो बचा पैसा है 99,142 रुपया, उसमें कितना सोना आएगा? तो 99,142 गुना 0.7 ग्राम, 1 रुपया का मानक 777 मिलीग्राम है, यानी कि ग्राम में बदले तो 0.777 ग्राम आया। डिवाइडेड बाय 1000 किया किलोग्राम के लिए, तो 77 किलोग्राम सोना आता है। यानी कि 1 करोड़ रुपया लोन लिया, 1 लाख रुपया ईएमआई दिया, तो भारतीय रुपये में चुकता हो गया 858 रुपये में। जो पैसा मेरा एक्स्ट्रा है उसमें से हम 77 किलो सोना डिमांड कर रहे हैं पहले एप्लीकेशन में डिमांड किया। और ये सारा यहाँ पे विधि वगैरह लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे अच्छे से। पहले नोटिस में इतने रुपए का वैध गोल्ड 77 किलोग्राम मांग रहे हैं, और पहले बैंक को आप ये जमा करेंगे, फिर डीएम को, एसपी को, एसडीओ को, एसएचओ को बाय पोस्ट देंगे, एमपी को, एमएलए को, मुखिया को, सरपंच को, या वहां के मेयर हैं, 8 जगह जाएंगे, 8 जगह जागरूकता फैलाएंगे। जागरूकता फैलेगा, धीरे धीरे जब संख्या बढ़ेगा मोगेम्बो अपने आप पीछे हो जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन तो आपने गोल्ड डिमांड किया, 30 दिन के बाद वो कोई जवाब देंगे नहीं, अगर देंगे तो उसका भी जवाब आप दीजिएगा। 30 दिन के बाद अब आप उससे एनओसी का डिमांड करेंगे कि हमने आपका पैसा जमा कर दिया है, अब हमारा ही निकलता है, हमें एनओसी भी दें और हमारा 77 किलो गोल्ड भी दें। दूसरे एप्लीकेशन में आपने 77 केजी गोल्ड और एनओसी का डिमांड कर दिया और फिर से इन्हीं लोगों को भेज दिया। तीसरे एप्लीकेशन को 60 दिन के बाद भेजा, 1 महीना के बाद फिर से भेजा, और तीसरे एप्लीकेशन में बोला कि अगर आप चुकता नहीं करते हैं, हमारा 77 किलो गोल्ड और एनओसी नहीं देते हैं, तो हम भी वही ब्याज लेने का हकदार हैं जिस ब्याज दर से हम जनता से आप पैसे वसूलते हैं। तीसरे एप्लीकेशन में आप कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर मेरा रुपया गोल्ड 77 किलो गोल्ड दीजिए, रजिस्ट्री पेपर दीजिए। यदि आप नहीं देते हैं तो मैं भी उतना ही ब्याज दर लेने का हकदार हूं जिस ब्याज दर से बैंक मुझसे भुगतान लेता है। ये तीनों एप्लीकेशन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कंप्यूटर सेंटर में जाकर के वर्ड में इसको प्रिंट कीजिए। पहला पेज ये स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा पेज ये स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरे पेज में आपको यहाँ पे साइन करना है, बैंक को देना है, और इतने जगह पे कुरियर करना है, बाय पोस्ट देना है, या हाथों से भी जिनको जिनके ऑफिस में जाना है इनको दे सकते हैं। 30 दिन के बाद आपको दूसरा एप्लीकेशन लगाना है, इसका स्क्रीनशॉट रखिए, दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे इतने लोगों को फिर से भेजना है। फिर 60 दिन बाद तीसरा एप्लीकेशन भेजना है, पहला स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा स्क्रीनशॉट ये हुआ, और चौथा लास्ट स्क्रीनशॉट लास्ट एप्लीकेशन के लिए, तीसरे एप्लीकेशन के लिए हुआ। इसको फिर से आप बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, या जिनको जिनको आप बाय हैंड दे सकते हैं। धीरे धीरे जागरूक होते रहिए। इससे होगा ये, जो अमरीश पुरी 1 किलोग्राम को 100 ग्राम करके बेच रहे हैं और ऊपर से नीचे तक कोई आपको मदद नहीं करने वाला है, ये आम आदमी ही जागरूक होकर मदद ले सकते हैं, क्योंकि अमरीश पुरी ने सबको खरीद लिया है। कोई डंडा मारने आएगा, कोई आपको और कुछ करेगा, वो सब पैसा वही दे रहा है, सबको अमरीश पुरी ही पैसा दे रहा है, वो ईस्टइंडिया.com ही दे रहा है। ये जो ऊपर में बैठा है ना तंत्र, वो सब उसके कब्जे में है। तो धीरे धीरे लोग को जागरूक कीजिए और पूछिए हमारा मानक क्या है। इसमें सारे क्वेश्चन भी है, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन दीजिएगा ना, सब धारा सही हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं वो 8 क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा। तो सारे को स्क्रीनशॉट रखिए, प्रिंट आउट निकालिए, और जो लोन में फंसे हुए हैं इसको लगाइए। जो सक्षम भी है ना, आप ईएमआई देते रहिए, पर एप्लीकेशन लगा दीजिए कि ऐसे ऐसे हमको डिवेल्युएट करके दिया गया, क्या ये सच है, बस इतना पूछो। आप ईएमआई देते रहो, लड़ो भी मत, कुछ भी मत करो, एप्लीकेशन लगा के पूछो खाली। और जो नहीं दे पा रहे हैं वो तो लड़ ही सकते हैं, जो दे रहे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन पूछिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, बैंक कर्मचारी, एसडीएम, डीएम, वकील, जज, सबको शेयर कीजिए और पूछिए कि ये चल क्या रहा है, ये 80 करोड़ लोग गरीब कैसे हो गया, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है जिससे पूरा देश गरीब होता जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।